हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 सामान्य हिंदी का खंड काव्य का चैप्टर नंबर 1 मुक्ति यज्ञ, जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुक्ति यज्ञ के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गांधी जी का चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गांधी जी का चरित्र चित्रण किस प्रकार से था मुक्ति यज्ञ के आधार पर। देखिए, मुक्ति यज्ञ काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं, यानी निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रभावशाली व्यक्तित्व। गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली है। देखिए, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये हेडिंग है हमारा। तो गांधी जी का आंतरिक जो व्यक्तित्व था बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। उनकी दांडी यात्रा के संबंध में कवि ने लिखा है क्या? देखिए, कवि ने क्या लिखा है? वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। नंबर 2 देखिए, सत्य प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। मुक्ति यज्ञ में गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों में सत्य प्रेम और अहिंसा ही क्या प्रमुख हैं। अपने इन तीनों आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। इन सिद्धांतों को वह अपने जीवन में भी अक्षरशः उतारते थे। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। आगे देखिए, तीसरा नंबर देखिए, दृढ़ प्रतिज्ञ मुक्ति यज्ञ के नायक। गांधी जी ने जो भी कार्य आरंभ किया उसे पूरा करके ही छोड़ा। वह अपने निश्चय पर ही अटल रहते हैं और अंग्रेजी सत्ता दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं होते। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो उसे पूरा भी कर दिखाया। प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका मैं यदि न नमक कर, लौट न आश्रम में आऊंगा जो स्वराज्य ला न सका घर पर। आगे देखिए, चौथा नंबर, जातिवाद के विरोधी। गांधी जी का मत था कि भारत जाति पाति के भेदभाव में पड़कर ही शक्तिहीन हो रहा है। उनकी दृष्टि में ना कोई छोटा था, ना अस्पृश्य मतलब जो अस्पृश्य मतलब जो छूने योग्य ना हो, और ना ही तुच्छ। इसी कारण वह जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। भारत आत्मा एक अखंडित रहते हिंदुओं में ही हरिजन, जाति वर्ण अघ पहुंच चाहते वह संयुक्त रहे भूजनगढ़। पांचवा नंबर देखिए, जन नेता मुक्ति यज्ञ के नायक। गांधी जी के संपूर्ण भारत में जन जन के प्रिय नेता हैं। उनके एक संकेत मात्र पर ही लाखों नर नारी अपने कर्तव्य अपने सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं तथा आगे देखिए, मुट्ठी भर हड्डियां बुलाती हैं, छात्र निकल पड़ते हैं सब बाहर, लोग छोड़ घर द्वार मान, पद हंस हंस बंदी गृह देते भर। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया। छठवां नंबर देखिए, मानवता के अग्रदूत। हेडिंग है हमारा मानवता के अग्रदूत। तो देखिए, मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में ही लगा देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन में उत्पन्न घृणा से नहीं अपितु प्रेम से मरती है। वह आपस में प्रेम उत्पन्न कर घृणा एवं अहिंसा को दूर करना चाहते थे। वह हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता भी चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति मानवता से रहित होगी। देखिए, घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पर साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होगी ना मुझे भय। आगे देखिए, सातवां नंबर देखिए, लोक पुरुष। मुक्ति यज्ञ में गांधी जी एक लोक पुरुष के रूप में पाठकों के समझ चाहते हैं। इस संबंध में कवि कहते हैं, संस्कृत के नवीन त्याग की मूर्ति, अहिंसा ज्योति सत्यव्रत, लोक पुरुष स्थित प्रज्ञ, स्नेह धन, युग नायक, निष्काम कर्मरत। देखिए, आठवां नंबर,
सांप्रदायिक एकता के पक्षधर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में हिंदुओं और मुसलमानों में भीषण संघर्ष हुआ। इसमें गांधी जी का हृदय बहुत दुखी हुआ। सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी सोच रहे हैं, आगे देखिए, गांधी जी क्या सोच रहे हैं, मर्म रुधिर पीकर ही बर्बर भूख की प्यास बुझेगी निश्चय। 9वां देखिए, समदृष्टा गांधी जी सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा था। छुआछूत को वह समाज का कलंक मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था। देखिए क्या लिखा कवि ने, छुआछूत का भूत भगाने क्रियावृत्ति ने दृढ़ आंदोलन, हिले द्विजों के रुद्र हृदय पर खुले मंदिरों के जड़ प्रांगण। देखिए इस प्रकार मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी महान लोकनायक, सत्य, अहिंसा और प्रेम के समर्थक, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक और साहसी पुरुष के रूप में सामने आते हैं। कवि ने गांधी जी में सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश करते हुए उनके चरित्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।